तो मैं हाफिज़ मोहम्मद रागिब असद मुतअल्लिम जामिअतुल फलाह का हूँ। और मेरे दोस्तों, प्रिय मित्रों, मेरे कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड होंगे, हार्ड उर्दू में होंगे। शायद आपको समझ में ना आए तो उसको मैं इंशाअल्लाह हिंदी में कह के बता दूँगा। लेकिन आज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन में मैं आपको एक इतिहास की न जाने किस किताबों के मुताला करके उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। न जाने कि हिस्ट्री की कितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं और उस किताबों के मुतालिक मैं आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने भाषण देने के लिए आया हूँ तो सिर्फ उस किताबों के मुताले के लिए, आज उन लोगों को बताने के लिए जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या हमारे लीडर के खिलाफ आवाज उठाते हैं। 1872 साल पहले वेद व्यासी जी ने एक भविष्य मनुष्य के नाम पे एक किताब लिखा, भविष्य की किताब लिखा, जिसका उल्लेख यही था, जिसको साफ तौर से क्लियर किया गया। उसमें क्या पता चलता है? शूद्रो ब्राह्मण दामिति, शूद्रो ब्राह्मण दामिति। इसका क्या मतलब हुआ? इस मंत्र का मतलब क्या हुआ? कोई भी माई का लाल परमात्मा के सर से पैदा नहीं हुआ। जो भी पैदा हुआ है वो इस धर्म के अंदर, इस देश के अंदर एक सामान के बराबर, इस वर्ल्ड के अंदर, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर एक सामान के बराबर पैदा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमारे सामने, आज हमारे लोगों में, आज हमारे एकता में, आज हिंदू मुस्लिम की एकता में न जाने किस किस लोगों की नजर पड़ी हुई है। पूरी दुनिया ये चाहती है कि हमारे इस स्वतंत्रता देश में एक दूसरे के बीच में आग लगाई जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। जब शूद्रो ब्राह्मण दामिति, मैं जैसा कि मंत्र बताया, हर इंसान, ईश्वर ने ये नहीं कहा कि तू जा दुनिया में तू ही पीएम बनेगा, मैं तुझको वर्ल्ड में पैदा कर रहा हूं, तू ही पीएम बनेगा, तू ही सीएम बनेगा, तू ही लीडर बनेगा, बल्कि अच्छे कर्म की वजह से चुने जाते हैं। अलबत्ता निचले तबके के आदमी, अलबत्ता निचले खानदान से, निचले फैमिली से ताल्लुक रखने वाला आदमी अगर काम अच्छे करे, उसके कर्म अच्छे हो, तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ब्राह्मण से भी आगे उनका दर्जा बढ़ सकता है, ब्राह्मण से ज्यादा उनका दर्जा बढ़ सकता है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में कहा जाता है, जब हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ तो उस वक्त देश को चलाने के लिए, देश के निजाम के लिए, देश के संविधान के लिए कि अब देश किस तरीके से चलेगा, देश किस तरीके से चलेगा, तो लोगों ने एक कमेटी बनाई, जिनके 7 लोगों की कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी के सबसे बड़े लीडर ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन एक साहब कहने लगे कि देश ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः के नाम से चलेगा। तो वहीं पे हमारे मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी मौजूद थे। कहने लगे, अरे भाई ये नहीं, ये देश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के नाम से चलेगा। तो वहीं पे शेख भाई भी मौजूद थे। कहने लगे, अरे भाई यह देश उन लोगों के रास्ते पे चलेगा, ना किसी को पे। शेख भाई कहने लगे, नहीं, यह देश एक ओम कराम कर्मा के नाम से चलेगा, एक ओम कर्मा कराम कर्ता से चलेगा, इसके निजाम से इस देश का चलता है। तो वहीं पे ईसाई भाई भी मौजूद थे। कहने लगे, अरे भाई अगर ये देश एक कौम कराम कर्ता से चलेगा तो ये देश, क्रिश्चियन वाले आ गए, कहने लगे ये देश देयर इज द गॉड, देयर इज द नॉन गॉड, देयर इज द नॉन गॉड बट वन गॉड के नाम से ये देश चलेगा, बट वन गॉड के नाम से देश चलेगा। तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वहीं पे मौजूद थे। कहने लगे कि अगर तुम लोग इस तरीके से लड़ोगे आपस में, एक तरफ आ गए मस्जिद वाले, दूसरी तरफ बिस्मिल्लाह वाले, तीसरी तरफ ओम नमः शिवाय वाले, चौथी तरफ एक काम कर्मा कराम वाले आ गए, और पांचवी तरफ देयर इज द गॉड, देयर इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, देयर इज नॉन गॉड, ये लोग आ गए, क्रिश्चियन वाले आ गए। तो बाबा साहब सबसे पहले एक एक्ट निकाले, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के लोग, हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी कलम चलाकर यही बात लिखी,
ऑल पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने हिंदुस्तान के कानून में, उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान में सबसे पहले जो लफ्ज इस्तेमाल किया, द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज सबसे पहले जिन्होंने लफ्ज लिखा, तो से मैं आइए आपको पहले मैं शुरू से बताता हूं। इनकी इतिहास अगर पढ़ेंगे, इनकी तारीख पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू गिरने पड़ेंगे। जिनको पढ़ने तक का अधिकार न था, खाने तक का अधिकार न था, पानी पीने तक का अधिकार न था, आज उस बाबा साहब ने हिंदुस्तान के कानून को लिख दिया, हिंदुस्तान के संविधान को लिखकर बैठे हुए हैं। तो मेरे भाइयों बताएं, एक शुद्र आदमी जिनको लोग कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं कि हम उसकी बात नहीं मानते, आज वो भी उनके कानून का फॉलो करते हैं कि नहीं? आज हिंदुस्तान में है और वो भी उनके कानून का फॉलो करते हैं। मेरे भाइयों, मुझसे किसी ने कहा, ए मौलाना साहब आप धनवान बनिए, तो दूसरे कहने लगे कि आप सर्वशक्तिमान बने। एक कहा कि आप धनवान बने, तो दूसरे कहा कि तुम सर्वशक्तिमान बनो, सर्वशक्तिमान बनो। लेकिन मैं कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं सबसे पहले तुम एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे इंसान बनो। जब हम अच्छे इंसान बनेंगे हमारे सामने हमारी कामयाबी हमारा कदम चुमेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, इसका मतलब ऑल पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ इंडियन, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ इंडियन। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के तमाम लोग, वी मींस वी हिंदू मुस्लिम, ऑल पर्सन आर इक्वल, सब बराबर है। चाहे निचले तबके का आदमी हो, चाहे ऊपरी तबके का आदमी हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, सब बराबर हिंदुस्तान के कानून में है। लेकिन उन्होंने इतना जुल्म सहा, अपने ऊपर इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, उसके बावजूद उन्होंने इस संविधान की किताब, पीएम साहब जब अपने हाथ में कहते हैं, हमारे मोदी साहब कहते हैं कि उन्होंने बदले के भाव में एक लफ्ज बदले का नहीं लिखा कानून के अंदर। हालांकि जिनके पास संविधान के लिखने का, कानून को लिखने का, इस देश के निजाम को लिखने का पूरा पावर था, पूरा पावर था, लेकिन उन्होंने बदले की कहीं एक लफ्ज भी नहीं लिखे। सोचिए क्यों? क्योंकि उनके कर्म की वजह से, उनके अखलाक की वजह से, उनके आचरण की वजह से। और आज हमारे लोगों में, हमारे भाइयों में एक दुश्मनियां पैदा हो रही हैं, एक दूरियां पैदा हो रही हैं। तो मैं कहता हूं, ब्राह्मण लोग अक्सर कहते रहते हैं कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। अभी हालात में देखिए, एक मुसलमान बच्चा था, मंदिर में जाके पानी पी लिया, उसको बहुत इस तरीके से मारे कि वो बेहोश हो गया। ब्राह्मण लोग पानी पीने के लिए, सिर्फ पानी पीने के लिए, आप आइए कहीं पर आकर पीजिए पानी, कोई आपको रोकता नहीं। पानी क्या ब्राह्मण लोगों का है? पानी क्या उन लोगों का है? हवा क्या उन लोगों की है? जमीन पे चलना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना क्या उन लोगों का है? क्या उन लोगों ने बनाया? ये तो मुफ्त का ईश्वर ने हमको प्रदान किया, ईश्वर ने हमको दान किया, उन लोगों ने नहीं दिया। लेकिन आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे इस देश में यही सब हो रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ है तो मैं उन हिंदू भाइयों से कहता हूं कि मैं आपकी दिल की गहराई से बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं। लेकिन और ये हालात में मुसलमानों से भी मैं कहता हूं कि अगर मुसलमान के ब्रादर में कोई सैयद हो या कोई चतुर्वेदी हो, तो मैं उन सब से कहता हूं, ये चतुर्वेदी तुम अपनी चतुर्वेद अपने पास रखो, ना कि किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए बने हो। और ब्राह्मण से कहता हूं कि ये ब्राह्मण लोग जो हैं, ये अपने ब्राह्मण अपने पास रखें, अपने से छोटे लोगों के ऊपर इस पावर का इस्तेमाल न करें जो कहते हैं आई एम ब्राह्मण, आई एम ब्राह्मण, आई एम गॉड, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गॉड हूं। तो लोग अपने पास रखे। ईश्वर ने अगर ब्राह्मण बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि तुम जाकर अपने से छोटे निर्बल लोगों पर उनके साथ अत्याचार करो, बल्कि ईश्वर ने सबको एक समान के बराबर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर पैदा किया। लेकिन आज हम अपने बदले के भाव में भेदभाव कर रहे हैं। आज हम उनके लिखे हुए संविधान के, इनके एक एक आर्टिकल की बेइज्जती करते हुए चल रहे हैं। आज इस हिंदुस्तान में कौन इस आर्टिकल को मानता है? आज आप लोग बताइए, हमारे इस बाबा साहब के आर्टिकल, जिन्होंने न जाने कई ममालिक का सफर किया, कई मुल्कों का सफर किया, एक एक एक्ट, एक एक कानून, एक एक
आर्टिकल को चुनकर इस कानून में लाया और दुनिया के पूरे वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन कानून निजाम बनाकर हमारे लिए चले गए, सबसे खूबसूरत निजाम बनाकर चले गए। आज हम उन बाबा साहब के कानून को ठुकरा रहे हैं। क्यों हालात ऐसे? एक मतलब बाबा साहब बैरिस्टर बन चुके थे, बाबा साहब बैरिस्टर बन चुके थे, 4 चक्के से चलने लगे, उनको लगी प्यास। क्या लगी? प्यास। तो आए होटल के पास, कहा कि पानी मिल सकता है। होटल में अंदर जाने की इजाजत नहीं, बैरिस्टर के बावजूद अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक बच्चा उधर से आया जो होटल में काम करता था, पानी लेकर गिलास में पानी दे दिया पीने के लिए। तो होटल का जो मालिक था उसने देख लिया और बच्चे को मारा एक, कहा कि तूने किसको पानी दिया? तूने किसको पानी दिया? हमारे होटल में कोई आएगा तो कहने लगा, ए मालिक साहब, ये होटल तो सबके लिए है, ये होटल तो सबके लिए। कहने लगे अगर ये 4 चक्के से चलने वाले आदमी हो जाए, इनकी जात बदल नहीं जाएगी। उस वक्त बाबा साहब के दिल पे क्या बीती होगी? उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने अंदर क्या सोचते होंगे? लेकिन उन्होंने कहीं इसके बदले में चाहते तो उस होटल को भी बंद कर सकते थे, लेकिन कहीं पर इस पूरे आर्टिकल में बदले के भाव में कहीं कुछ नहीं लिखा। अगर आज ईश्वर ने भी कहा है, हमारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आज इस्लाम बाकी है, अगर आज इस ईमान बाकी है, तो सिर्फ ईमान के इस इस्लाम के अच्छे कर्म की वजह से। और बाबा साहब ने भी यही कहा कि अगर तुम लोग दुनिया में रहना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। लेकिन आज हम कितना अच्छे कर्म करते हैं? आप बताइए, क्या उनके कानून का कितना फॉलो करते हैं? आप बताइए। इन्होंने हमको एक अद्भुत, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन निजाम हमको देकर चले गए, कानून देकर चले गए, बना कर चले गए, लेकिन हम कितना उसका फॉलो करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये हमारी कोताही है। इस पे हमें सोच विचार करना है, इस पे हमें गौर करना है। ये आज हमारे बाबा साहब अगर होते तो क्या कहते? बड़ा बदल गया मेरा हिंदुस्तान, बड़ा बदल गया मेरा हिंदुस्तान। हालांकि जिसके लिए मैंने ना जाने किस किस ममालिक का सफर किया, इस हिंदुस्तान के लिए, इस हिंदुस्तान के अवाम के लिए, इस हिंदुस्तान के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि सबको बराबर का अधिकार देकर जाऊं। आज उसमें भेदभाव फिर से शुरू हो गया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इज्जतों पे हाथ डाले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप बताएं, आप हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए, हम हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए। संविधान बनाने वाले ये हैं, संविधान बनाने वाले ये हैं, तो संविधान बचाने वाले हम हैं। संविधान बनाने वाले ये हैं, तो संविधान की रक्षा करने वाले हम हैं। अगर हम इसकी हिफाजत न करें तो संविधान और ये बाबा साहब हमारे हाथों से निकल जाए। तो मेरे भाइयों, आज 14 अप्रैल, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि भीमा भाई ने एक ऐसे इंसान को जन्म दिया। भीमा भाई ने एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जिन्होंने इस हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल दी। हालांकि किसी को यह मालूम नहीं था, किसी को यह मालूम नहीं था कि शूद्र आदमी, निचले तबके का आदमी दुनिया के सबसे बेहतरीन निजाम बना सकता है। किसी को यह मालूम नहीं। मैंने पहले ही कहा ना कि कोई भी माई का लाल परमात्मा की सर से नहीं पैदा होता। जो भी बड़ा बनता है इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, अच्छे कर्म की वजह से बनता है। और हर इंसान के अगर अच्छे कर्म हो जाए और वो अगर अपने आप को सुधारे, अपनी इस्लाह करे और अपने आप के अंदर, अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या वो बाबा साहब के रास्ते पर चलते हैं। अगर वो बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चलते तो मेरे भाइयों, आप बताओ कि आपको उनके रास्ते पर चलना है या किसी और के? आपको उनके एक्ट को लेकर चलना है, उनके आर्टिकल को लेकर चलना है, उनको संविधान के लेकर चलना है, लेकिन आप चल कहां रहे हैं? आपको उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, लेकिन चल किधर रहे हैं? अगर आज उनके बताने पर चलते, हमारे लोग चलते, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आज हिंदुस्तान पहले जैसा हो जाता।